सो क्लास 7 की शुरू करते हैं। तो कल मैंने बैंकिंग से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों के बारे में चर्चा की थी। उसमें हमने देखा था कि जो बैंक्स होते हैं वो तो हम लोग शुरू करते हैं। कुछ लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी कंटेंट जो फाइल में आप वो भी आप लोगों को दिख रही होगी। ठीक है, तो हम कल ट्रेड ऑफ बिटवीन का मतलब क्या होता है कि दो परिस्थितियों के बीच में जो एक विरोधाभास होता है, ट्रेड ऑफ कहते हैं। तो बैंक के जो सिद्धांत था, जो तरलता का सिद्धांत था और लाभ सिद्धांत था, इन दोनों सिद्धांतों में एक परस्पर विरोधाभासी परिस्थितियां बैंक आती हैं कि वो लिक्विडिटी के एस्पेक्ट को टच कर देयता के एस्पेक्ट को ध्यान में रखे। तो इस तरीके से कोई भी जो बैंक होता है, कोई भी जो बैंक होता है वह अपने एसेट्स को सके, इसके साथ साथ लाभ हो सकता है, वो लाभ भी उसको वो समान रूप से प्राप्त। मतलब क्या होता है लिक्विडिटी है कि बैंक जब भी कोई इतना ही ज्यादा लिक्विड वो उतनी ही आसानी से अपने ग्राहकों को माफ की क्या कर सकता है, करा सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि जो बैंक होते हैं वो होते हैं प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, अर्थात उनको अपने शेयर होल्डर्स करने के लिए और उनको बिजनेस में बने रहने के लिए एक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, इस तरीके से वो क्या करते हैं कि वो प्रॉफिट भी अर्न करने की करते हैं। तो इस तरीके से यदि अधिक से अधिक अपने पास बैलेंस है, वो अधिक से अधिक अपने पास कैश में रखने की कोशिश करेगा, तो उस पैसे को किसी को लैंड नहीं कर पाएगा, या किसी को उधार नहीं दे पाएगा, या कहीं निवेश नहीं कर पाएगा, ना ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश कर पाएगा, ना शेयर मार्केट कर पाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अधिक मात्रा में कैश रखने के कारण उसका जो प्रॉफिट अर्निंग का जो एस्पेक्ट है, वो प्रॉफिट का एस्पेक्ट प्रभावित होता है। इसी तरीके से यदि वह अधिक से अधिक प्रॉफिट गेन करना चाहे, अपने जो पूरा पैसा बैंक के पास है, उस पूरे पैसों को यदि वह कोशिश करे कि हम उसको किसी ऐसी जगह पर विनियोजित करने से बैंक को कुछ लाभ हो सकता है, तो ऐसी दशा में वह अधिक लाभ कमाने के चक्कर में उसके साथ समस्या यह उत्पन्न होगी कि जब उसके ग्राहक पैसे की डिमांड करेंगे या जब पैसे निकालना शुरू करेंगे, तो उसको उसके पास अपने ग्राहकों को पैसे देने के लिए पर्याप्त रूप से फंड अवेलेबल। कोई भी जो बैंक होता है वह बैंक इन्हीं दो के बीच जूझता रहता है कि वो किस सीमा तक अपने पास कैश रखे और किस सीमा तक अपने पैसे को किसी ऐसी जगह पर निवेश कर सके जिससे कि उसको लाभ प्राप्त हो। तो चूंकि उसके लिए दोनों उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए वह इन दोनों के बीच में क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अब हम आगे के लेक्चर में देखेंगे कि वो किस तरीके से लिक्विडिटी के एस्पेक्ट को और प्रॉफिटेबिलिटी
तो आइए अब देखते हैं कि वो किस तरीके से इन दोनों उद्देश्यों के मध्य सामंजस्य, ट्विन ऑब्जेक्टिव्स, अर्थात इन दोनों उद्देश्यों के मध्य क्या करता है, वो सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं सामने आपके लिखा है, अ गुड बैंकर इज वन हु फॉलोज अ वाइज इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द एसेट इन सच ए वे दैट बोथ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी आर सेटिस्फाइड। मतलब उसके पास जो, किसी बैंक के पास जो पैसा है, तो उसके लिए एक वाइज डिसीजन यही होगा कि वो अपने पैसे को इस तरीके से वितरित करे जिससे कि उसकी जो दोनों उद्देश्य हैं, लाभ के और तरलता के, उन दोनों उद्देश्यों को वह पूरा कर सके। The secret of success of banks lies in the striking a balance between liquidity and profitability। तो इस तरीके से किसी भी बैंक की जो सफलता होती है वह इस बात पर निर्भर करती है कि वह किस तरीके से तरलता और लाभदेयता में एक सामंजस्य, एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यदि किसी बैंक के पास अधिक लिक्विड होगा तो वो पैसे को अधिक निवेश नहीं कर पाएगा, जिससे कि उसको जो होने वाला लाभ है उस लाभ में कोशिश कर रहा है। तो इसका दुष्परिणाम यह होगा कि उसके पास जो कैश की उपलब्धता है, उस कैश की उपलब्धता या उसकी जो तरल